नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आज मैं 1% फार्मूला जो बुक थी उसका जो पहला चैप्टर है उससे क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, इस पूरी की पूरी किताब में 3 लोग हैं। पहले चैप्टर में 3 लोग, उनका नाम जो है ये है अकड़ू इलेक्ट्रॉन, पप्पू प्रोटॉन और निक्कू न्यूट्रॉन। ये 3 लोगों को मैं मान लिया हूँ। तो ये जो एक पिता हैं, एक पुत्र हैं, एक कोच है। एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पिता है, पप्पू पुत्र हैं, पप्पू प्रोटॉन और निक्कू न्यूट्रॉन कोच हैं। इस पूरी की पूरी जो है पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे लोग 1% से कम ही बेहतर होते हैं तब भी वो जीत जाते। इसमें अक्सर ओलंपिक्स के रिकॉर्ड की चर्चा की गई है कि कोई अगर ओलंपिक का मान लीजिए दौड़ हो रही है तो दौड़ में जो जीतता है और जो ना जीतने के बीच माइक्रो सेकंड का अंतर होता है। यानी कि जितने भी देश के धावक दौड़ते हैं उनमें जो है केवल माइक्रो सेकंड का अंतर होता है। यानी कि हमें केवल जीतने के लिए 1% से कम भी सुधार करना है। उसके बाद इसमें साइकिल रेसिंग, लाइफ रेसिंग, बहुत सारे एग्जाम्पल दें। एक तरह से जो पहला चैप्टर है ये डाटा पे आधारित है कि ये डाटा क्या कहता है कि आने वाले कितने रिकॉर्ड्स बने। फेल और पास के बीच में जो अंतर था वो बहुत ही माइन्यूट अंतर था। तो इन माइन्यूट अंतरों में मैं 1-2 उदाहरण लेना चाहूँगा। आपका ओलंपिक में जो है बटरफ्लाई रेस हो रही थी, तो उसमें जो विजेता होता है वो 50.59 सेकंड में विजेता होता है और हारने वाला 50.58 जो है पाता है हारने वाला। केवल 1 माइक्रो सेकंड का अंतर होता है, अर्थात ये 0.002%। इस तरह के जो उदाहरण होते हैं उसमें को ये इतना बेहतर क्यों कर पाते हैं, आइए देखिए। फिर ये पाठ जो रिजल्ट निकालता है कि हमें कार्य प्रेरणा मिलती है तो हम कार्य करते हैं। प्रेरणा मिलती है तो कार्य करते हैं। हमें एक बाहरी प्रेरणा की ज़रूरत होती है, एक विचार की ज़रूरत होती है कि जो है इस कार्य को कर सकें। ये बाहरी प्रेरणा मिलती रहती है तो ये जो है तब कार्य को करते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या होता है, हम एकदम सुस्त पड़े रहते हैं। जब हमको डांटा जाता है, डांट के रूप में जब प्रेरणा मिलती है तब हम कार्य करते हैं। डांट भी एक तरह की प्रेरणा है, इस पर चर्चा की गई है। तो डांट, आपको डांटा गया, आपने काम किया, उसके बाद क्या हुआ, जब डांट की प्रेरणा खत्म हो गई या कोई बाहरी प्रेरणा खत्म हो गई तो हम कार्य करना बंद कर देते हैं। लेकिन इसमें जो कोच कहता है, ये जो है अकड़ू इलेक्ट्रॉन जो पिताजी हैं, पप्पू प्रोटॉन जो है ये पुत्र हैं, और ये जो निक्कू न्यूट्रॉन है जो कोच हैं, ये बताते हैं कि आपको काम को स्टार्ट कर देना चाहिए। काम को स्टार्ट कर दीजिए। जब आप काम करना चालू कर देंगे तो जब आपका कुछ काम पूरा होगा तब आपको कार्य से प्रेरणा मिलेगी और फिर आप काम करते रहेंगे। यानी कि आपने कार्य को शुरू कर दिया, उसके बाद फिर आपको कार्य जब कंप्लीट होता है तो उससे आपको प्रेरणा मिलती है। तब आपको प्रेरणा मिलती रहती है, काम होता रहता है, प्रेरणा मिलती रहती है और काम होता रहता है। इसलिए आप जो है वो 1% सुधार करके आप 100% को पा सकते हैं। जैसे ये जो फेसबुक यूट्यूब पे जब मैं वीडियो शुरू में डाला, चलो डालते रहते देखा जाएगा, लेकिन आज की डेट में इतने अच्छे एप्रिसिएशन आते हैं। जैसे आप लोग मीडिया से तो देते ही हैं, लेकिन लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कहीं भी जाता हूं तो मेरा वीडियोस देखते हैं, तो इस तरह से जो एप्रिसिएशन आता है वो मुझे प्रेरणा देते हैं ताकि मैं उस कार्य को जो है आगे करता रहूँगा। अब यहाँ पर जो ये प्रेरणा मिलती रहती है तो कार्य होता रहता है। तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में जो बताया गया, इसका ये उद्देश्य है कि आप अपने काम को स्टार्ट कर दीजिए बिना कुछ
ज़्यादा इधर उधर सोचे, जो लक्ष्य बनाए उस काम को स्टार्ट करिए, फिर काम से आपको प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि दुनिया वाले आपको प्रेरणा देने वाले नहीं हैं, ये दुनिया आपको प्रेरणा नहीं देगी, ये आपका कार्य ही आपको प्रेरणा देगा और आप उसमें बेहतर होते जाएंगे। और एक टाइम आएगा कि आप उस काम को अच्छा करने लगे। आप कार्य चाहे जो करते हो, चाहे मान लीजिए मैथ आप पढ़ते हैं, आपको सवाल नहीं आता, आप लगाना चालू करिए, जब आपको आने लगेगा तो आप और लगाने लगेंगे, तो आप कठिन सवाल भी लगाने लगेंगे। तो ये जो पहला चैप्टर था कि जो तीनों में चर्चा हुई उसके विषय में आगे बाद में बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।